ओबियसली उन इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं एक्ट किया था। लेकिन आप जहां बैठे हुए हैं वहां पे दुनिया का मीडिया है, दुनिया के जर्नलिस्ट बैठे हैं वहां पे। आपको क्या मसला है, क्या तकलीफ है? आप एक्स क्रिकेटर को बीच में लेके आ जाते हैं कि जी उन्होंने तो कभी जिंदगी में इंडिया को किसी इवेंट में नहीं हराया, हमने हराया। तो भाई अगर आप ये बात करते हैं तो भाई प्लेयर वाइज, क्वालिटी वाइज आप तो बाल बराबर भी नहीं है उनके यार। नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है शादाब खान ने, अपनी कारकर्दगी है नहीं, और वो कहते हैं कि इनका काम ग्राउंड में खेलना है, और जो एक्स क्रिकेटर टेलीविजन पर बैठे हुए हैं उनका काम तबसरे और तज्जिया करना है। तो वो तो कह रहा है भाई तुमने क्या किया जो हमें बता रहे हो, हमने तो बहरहाल एक बार हराया इंडिया को। और जब शादाब खान ने ये बोला यार इमाम बेटा तूने क्या इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में उखाड़ लिया था, शायद अफरीदी जनाब साहब बड़ी बातें करते हो, जितने आपने जो है वो अंडे लिए हैं इतना तो भाई किसी ने भी नहीं लिए, ठीक है। और यूसुफ साहब आप तो बड़ी रन मशीन थे, लेकिन इंडिया के मैच के खिलाफ जब वर्ल्ड कप आता था क्या हो जाता था, क्यों नहीं अब्बू के सामने रन होते थे? हमने तो फिर भी एक मैच जीता हुआ है। तो शादाब खान ने कल मैच जीतने के बाद स्टेटमेंट दिया ना, उसने पाकिस्तान के अंदर तूफान मचाया हुआ है। और ये स्टेटमेंट शादाब खान ने इंडिया से मैच हारने के बाद क्यों नहीं दी थी? क्यों जब खुद की परफॉर्मेंस आ जाए तो फिर माइक पकड़ के शुरू हो जाते हैं? बाबर शदाब वाली दोस्ती यारी टीम, इस टीम ने वो काम किया जो लेजेंड्स ने भी किया नहीं किया। और वो काम क्या था? 2021 की इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 152 फॉर 0। बाबर, शाहीन, शदाब, हारिस, इन सब का फखर, इन सब का करियर उस 152 पे अटका है। फखर का करियर 2017 की फाइनल की सेंचुरी पे अटका हुआ है और इन सब का 152 पे अटका हुआ है। शादाब से पूछा गया कि भैया बात यह है कि मोहम्मद यूसुफ ने तो ऐसा बोला है, तो शादाब खान आगे से तप गया है भाई। शादाब खान आगे से ये कहता है कि मेरी परफॉर्मेंस तो खराब हुई नहीं है। पहली बात ये है, मेरा तो एक ओवर हाल ही खराब गया और आप लोगों ने इतनी बातें कर दी। और दूसरा, ये जो साबिक खिलाड़ी बातें कर रहे हैं, इन्होंने खुद कोई तीर नहीं मारे हुए हैं। हमने तो 2021 में इंडिया से जीता था, लेकिन इन्होंने जो है वो अपने दौर में इंडिया से कभी वर्ल्ड कप में जीता ही नहीं है। तो ये किस मुंह से बातें? देखो शादाब, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है ना, जिसको कहता है ना मैंने तुम्हारा कुछ देना है ना तुमने मेरा कुछ देना है। तो आखिर क्यों मैं बार बार तुम्हें क्रिटिसाइज करता हूं? उसकी वजह आपकी हरकतें ऐसी हैं। हालांकि इस वीडियो के एंड के अंदर मैं आज से कहता ना सारे के सारे जितने भी मामला था सबको खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा मैं कुछ बयान करना चाहता हूं। जो शादाब खान ने कल मैच जीतने के बाद स्टेटमेंट दिया ना, उसने पाकिस्तान के अंदर तूफान मचाया हुआ है। और ये स्टेटमेंट शादाब खान ने इंडिया से मैच हारने के बाद क्यों नहीं दी थी? क्यों जब खुद की परफॉर्मेंस आ जाए तो फिर माइक पकड़ के शुरू हो जाते हैं? वैसे इनकी हिम्मत क्यों नहीं होती? मोहम्मद, मैं आपको पूरी की पूरी एक स्टोरी सुनाता हूं। मोहम्मद यूसुफ ने क्या बोला, शादाब खान ने क्या जवाब दिया, फिर मोहम्मद यूसुफ ने उसको क्या जवाब दिया। मोहम्मद यूसुफ जो थे ना, पॉडकास्ट के अंदर बैठे हुए बता रहे थे कि 2021 में जब इन्होंने इंडिया को हराया था ना, पाकिस्तानी सारे प्लेयर्स आसमानों में चले गए थे। टीम मीटिंग होती थी तो मोबाइल यूज कर रहे थे, कोई सीरियस नहीं हो रहा था। ये जो एटीट्यूड था इनका बहुत ऊपर चला गया था। वो बेसिकली बताना चाह रहे थे कि उसके बाद से पाकिस्तानी जो क्रिकेट है ना वो खराब क्यों हुई? इस वजह से हुई कि सारे के सारे बहुत हवाओं में उड़ने लग गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें की जी, एक्स क्रिकेटर्स बातें करते हैं। अब सुन ले बात, ये जो इसने बातें की है, लोग ये ना समझे कि मैंने अपने ऊपर लेके ये बात कर रहा हूं। मैं अपने ऊपर लेके बात नहीं कर रहा, मैं एक चीज उसको समझाने की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये तो हमें भी पता है परफॉर्मेंस में कुछ भी नहीं है इनकी, किसी भी इवेंट में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं, अभी भी बगैर परफॉर्मेंस वो टीम में आया, ठीक है। इंडिया के खिलाफ जो उसकी परफॉर्मेंस थी, उससे पहले जिस इवेंट में थी, ये सबके सामने बच्चों के खिलाफ तो सारे हमारे रन भी कर लेते हैं, आउट सब कुछ कर लेते हैं। तो भाई अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ ही गए थे तो आपको क्या जरूरत है ये बातें करने की जी, एक्स क्रिकेटर्स यूं, एक्स क्रिकेटर। आपको पता आप किस जगह पे बैठे हैं? वो एक्स क्रिकेटर वगैरह जो है ना, वो सिर्फ एक चैनल पे या एक यूट्यूब चैनल पे बैठ के अपने वो जो भी बातें करते सब करते रहते। चले मुझे भी इंक्लूड कर लें, जो भी आपको समझ आता है। लेकिन आप जहां बैठे हुए वहां पे दुनिया का मीडिया है, दुनिया के जर्नलिस्ट बैठे हैं वहां पे। आपको क्या मसला है, क्या तकलीफ है? आप एक्स क्रिकेटर को बीच में लेके आ जाते हैं कि जी उन्होंने तो कभी जिंदगी में इंडिया को किसी इवेंट में नहीं हराया, हमने हराया। तो भाई अगर आप ये बात करते हैं तो भाई प्लेयर वाइज, क्वालिटी वाइज आप तो बाल बराबर भी नहीं है उनके यार। अगर आप इस किस्म की बात कर रहे हैं, आप तो उनके पास भी नहीं लगते एज ए क्रिकेटर। वो कितने बड़े नाम, वो कितने बड़े क्रिकेटर्स रह चुके हैं, नाम मानते। 90s वालों ने क्रिकेट आगे बर्बाद कर रहे हैं सारे, ये कभी बोर्ड में आए थे, कभी किधर आ जाते। लेकिन अगर उन्होंने इवेंट में कभी इंडिया को नहीं हराया तो ये तो सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप पास भी नहीं लगते, आप बाल बराबर भी नहीं है उनके, जिनके बारे में आप कह रहे हैं। बाबर आजम से सीखो ना यार, उससे बड़ी मिसाल तो कोई नहीं है। उसकी धज्जियां तक उड़ा दी हमारे लोगों ने पर्सनल हो के, लेकिन उसने कभी भी इस किस्म की बातें नहीं की।
वो इग्नोर कर देता है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है या वो मीडिया के सामने आता ही नहीं। तो जब आपके बारे में कोई बात करेगा, ठीक है, मैं मानता हूं जो पर्सनल है वो गलत कर रहा है, लेकिन अगर आप कोई टेक्निकल बात भी करेगा तो भाई आपको जवाब देना है। आप पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं, आप किसी गली की टीम से थोड़ी खेल रहे हैं कि आपसे कोई पूछेगा कोई नहीं, आपके बारे में कोई कुछ बोलेगा नहीं। बोले जी शादाब जी कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा है, चलेगा आगे चल के परफॉर्म, ऐसे तो कोई नहीं आपके बारे में बात करेगा। भाई पैसे लेते हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं आप लोग, पाकिस्तान टीम से खेलते हैं, हर कोई पूछेगा आपसे। नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है शादाब खान ने, अपनी कारकर्दगी है नहीं, और वो कहते हैं कि इनका काम ग्राउंड में खेलना है, और जो एक्स क्रिकेटर टेलीविजन पर बैठे हुए हैं उनका काम तबसरे और तज्जिया करना है। तो वो तो कह रहा है भाई तुमने क्या किया जो हमें बता रहे हो, हमने तो बहरहाल एक बार हराया इंडिया को। ये जो बातें कर रहे हैं ना शादाब, एक चीज़ तो जो अगर आप देखें, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो किसी भी इवेंट में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम चाहे जितनी मजबूत हो या कमज़ोर हो, हमेशा वो मतलब गिरते पड़ते आपको सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, फिर फाइनल में पहुंचते हैं और मैच जीतते हैं। इवन 92 का वर्ल्ड कप भी जो जीते थे, आप कहीं भी नहीं थे। अगर बारिश ना होती तो पाकिस्तान सेमीफाइनल ना मैं आपकी बात अंडरस्टैंड करता हूं, आपको लगता है, लेकिन क्या एक खिलाड़ी को जो टीम के साथ है वैसे ही उस पर तनकीद हो रही है, उसको एक नया पिंडोरा को खोलना चाहिए? उसका रीजन देखिए, जो शादाब को ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि पिछले अगर 4 से 5 साल में उठा के अगर आप देखेंगे तो शादाब तो मोस्टली अनफिट रहे हैं। उनकी जो भी एक्स क्रिकेटर्स तनकीद कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आप अनफिट होते हैं और स्टेट में पाकिस्तान के स्क्वाड में वर्ल्ड कप का हिस्सा बन आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं क्योंकि आप क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रहे कि जब भी उन्होंने लैंड किया पैराशूट से लैंड किया। उसका रीजन ये है ना कि देखिए आपके पास वो ऑलराउंडर्स, देखिए एक जमाने में ऑलराउंडर्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन था। आपको पता है अजहर महमूद, अब्दुल रजाक, इसके अलावा और जितने थे कि फास्ट बॉलिंग में कितना कंपटीशन था। वसीम अकरम, वकार यूनुस, साकिब जावेद, जगह बनानी इनको मुश्किल होती थी। वेरएज यहाँ पर तो आपका कोई कंपेटिटर ही नहीं। ओवर तो मेरा खराब हुआ है और क्या? हाँ, वो ये कह रहे हैं कि एक ओवर मेरा खराब हुआ है, लेकिन आप ये देखें दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अबरार, अगर रिसेंट अगर उसकी परफॉर्मेंसेस देखें तो उसकी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू शादाब। शादाब का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ही इज अ गुड फील्डर, और बैटर अच्छा है क्योंकि अबरार बैटिंग इतनी अच्छी नहीं करता। आई थिंक यही वो रीज़न है कि माइक एसिड, क्योंकि मेरा ख्याल इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी वो उसके साथ रहे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है। आई थिंक ये अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक इनको अपनी कारकर्दगी के ऊपर ज़्यादा बात करनी चाहिए बजाय इसके कि उन क्रिकेटर, ठीक है उनकी परफॉर्मेंसेज कभी अच्छी भी हुई होंगी कभी बुरी भी हुई होंगी, लेकिन इस वक्त तो हम इस वक्त हाजिर की बात कर रहे हैं। जस्टिफिकेशन है सर ये शादाब खान की कि नहीं जीते तो वो कह रहे हैं भाई पहले कौन सा जीते थे, तो आप जो बात कर रहे हो। नहीं, ये जस्टिफिकेशन नहीं, हम तो कहते हैं कि हर दफा जब भी पाकिस्तान की टीम उतरती है पूरी की पूरी कौम, बल्कि जो फैंस हैं वो तो ये उम्मीदें लगा के रखते हैं कि हम जीतेंगे। और आई थिंक ये नजर आ रहा है मुझे कि पाकिस्तान की टीम के पास इतनी स्ट्रेंथ नजर आ रही है उनकी बॉलिंग में कि वो जीत सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के जो 2 मैचेस हैं वो कैंडी में है, वहां ये नहीं खेले, वहां पर अर्ली स्टेजेस के ऊपर फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है। तो इनके जो 4 बैट्समैन, मुझे सिर्फ इशू पाकिस्तान की बैटिंग से है, पाकिस्तान की बॉलिंग से नहीं है। मुकाबला नहीं था और इंडिया ने, हालांकि मैंने कल भी बोला था कि 3 एसोसिएट नेशंस ने इंडिया के खिलाफ बॉलिंग की, वन वे और अनदर उन्होंने इंडियन बैटिंग को, जो कि बहुत माइट रखती है, उसको